ये कहानी है एक 18 साल के लड़के की जिसे एक 40 साल की नौकरानी से प्यार हो जाता है। अब वो उसे पाने के लिए किस हद तक जाता है ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज हम द मैड मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जो 2014 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जैक था। जैक अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपने फादर के पास आता है जो इंग्लैंड में रहते हैं। घर पहुंचकर जैक अपने फादर से मिलता है, पर इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। इसलिए जैक अपने फादर से ज्यादा बात नहीं करता और अपने घर में चला जाता है। अगले दिन जब वो स्मोक कर रहा था तब उसे अपने गार्डन में एक लड़की दिखती है, इसलिए वो उसके पास जाता है और झाड़ियों से उसे देखने लगता है। पर तभी वहाँ उसके फादर आते हैं और वो जैक से कहते हैं कि ये लड़की हमारे घर की मेड है और उसका नाम मारिया है। जैक को फोटोशूट करना काफी पसंद था, इसलिए वो अपना कैमरा लेके फोटोशूट करने जाता है। फोटोशूट करके जब वो अपने घर आता है तब वो मारिया से मिलता है और दोनों यहाँ बातें करते हैं। जैक मारिया को बताता है कि जब वो छोटा था तब उसकी मॉम की डेथ हो गई। इसके बाद उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली, पर जैक को उसकी दूसरी मॉम जरा भी पसंद नहीं है, इसलिए वो अपने फादर से नफरत करता है। अगले दिन जब जैक फोटोशूट कर रहा था तब उसके पास एक लड़की आती है और वो उसे बातें करने लगती है और यहाँ वो जैक को पटाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ से मारिया गुजरती है। वो इन दोनों को देखते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब वो घर आता है तब चुपके से वो मारिया की फोटो लेने लगता है। जब वो किचन में आता है तब मारिया उसे उस लड़की के बारे में पूछती है। वो जैक से कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी यहाँ नहीं आना चाहिए था, बल्कि तुम्हें तो उस लड़की के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए था। यहाँ जैक मारिया की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। वो मारिया से कहता है कि वो उसके साथ बहुत अच्छा फील करता है। जैक मारिया को अपनी मॉम की फोटो दिखाता है और उसे कहता है कि वो उसकी मॉम की तरह दिखती है। जैक की ये बात सुनकर मारिया उसे कहती है कि जब वो 16 साल की थी तब वो प्रेग्नेंट हो गई थी और तब उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसे छोड़ दिया था। लेकिन इन सब के बाद भी उसने अपने बच्चे को जन्म दिया, पर बदकिस्मती से वो बच्चा मारिया के साथ नहीं है। इसके बाद जैक और मारिया एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और हर एक बात को एक दूसरे के साथ शेयर करने लगते हैं। इसके बाद हम जैक के फादर डेविड को देखते हैं जो जैक को टाइम देना चाहते थे और अपने बिगड़े हुए रिश्ते को ठीक करना चाहते थे, पर वो अपने काम में बहुत बिजी रहते हैं। इसलिए जैक उन पर बहुत गुस्सा करता है और बिना बात करे वहाँ से चला जाता है। अगले दिन डेविड किसी काम से बाहर चला जाता है। तब जैक और मारिया घर पे अकेले थे। मारिया जैक को समझाते हुए कहती है कि तुम्हें अपने फादर से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हें उसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। इसके बाद रात को सोते वक्त जैक अपने कैमरे में मारिया की फोटो देखने लगता है। फोटो देखकर वो हिलाने लगता है और फिर सो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड उसे मिलने आता है। जब वो दोनों बात कर रहे थे तब जैक छुपके से उनकी बातें सुनता है। मारिया का एक्स उसे कहता है कि वो अभी भी उसे बहुत प्यार करता है और अगर वो चाहे तो वो दोनों फिर से साथ में रह सकते हैं, लेकिन मारिया उसके साथ रहने से मना कर देती है। अगले दिन जैक का बर्थडे था। जब वो किचन में आता है तब मारिया उसे बर्थडे विश करती है। तब जैक बहुत खुश हो जाता है। मारिया जैक से पूछती है कि तुम्हें अपने बर्थडे में क्या गिफ्ट चाहिए। ये सुनकर जैक खुद को रोक नहीं पाता और वो मारिया से कहता है कि वो उसे टच करना चाहता है। ये सुन के मारिया को बहुत अजीब लगता है और वो ऐसा करने से जैक को मना कर देती है, लेकिन इसके बाद भी वो मारिया को टच करने लगता है। मारिया को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो जैक को एक थप्पड़ मारती है, पर तभी घर की डोरबेल बजती है। मारिया जब दरवाजा खोलती है तो वहाँ एक लड़की होती है। ये वही लड़की थी जो उस दिन जैक को पटा रही थी। जैक उस लड़की के साथ घूमने चला जाता है। यहाँ जैक उस लड़की से कहता है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहकर वो वापस घर आ जाता है। यहाँ आकर वो देखता है कि मारिया रो रही थी। जैक उसके पास जाता है और उसे बात करता है। जैक उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे जैसा हूँ और मैं तुम्हें हग करना चाहता हूँ। तो मारिया उसकी बात मान लेती है और उसे गले लगती है। पर यहाँ जैक मारिया को छूने लगता है और उसे सेड्यूस करने लगता है। मारिया को भी ये सब अच्छा लगता है। वो उसे नहीं रोकती, पर थोड़ी देर बाद वो जैक से दूर हो जाती है और वो जैक से कहती है कि ये सब ठीक नहीं है। इतना कहकर वो चली जाती है तो जैक भी उसके पीछे जाता है। यहाँ वो जैक से कहती है कि मैं 40 साल की हूँ और तुम सिर्फ 18 साल के, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन जैक मारिया को समझाता है और धीरे धीरे मारिया के पास आता है तो मारिया भी उसकी बात मान लेती है
और यहाँ दोनों घपाघप करते हैं। इसके बाद वो जैक से कहती है कि तुम्हें अपने फादर से अच्छे से बात करनी चाहिए। अगले दिन जब वो किचन में अपना काम कर रही थी तब जैक उसके पास आता है और वो उसे पेलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ उसके फादर आ जाते हैं और ये दोनों अपना अपना काम करने लग जाते हैं। जैक के फादर उसे बर्थडे विश करते हैं और उसे एक गिफ्ट देते हैं और उसे अपने साथ डिनर पे चलने को कहते हैं, पर जैक उनके साथ डिनर पे चलने से मना कर देता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मारिया जैक के पास जाती है और उसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हें अपने फादर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मारिया की बात मानकर जैक अपने फादर के पास जाता है और उनसे बात करने लगता है। यहाँ जैक को पता चलता है कि उसके फादर ने दूसरी शादी इसलिए की ताकि वो जैक की अच्छे से देखभाल कर सके। वो जैक से बहुत प्यार करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। अगले दिन हम इन दोनों को साथ में देखते हैं। मारिया जैक को अपने घर ले जाती है। यहाँ वो जैक को बताती है कि उसके बेटे की मौत बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट से हो गई थी। अब ये कहकर वो रोने लगती है तो जैक उसे शांत करता है और बाद में उसके साथ घपाघप करता है। इसके बाद वो अपने घर आता है। यहाँ वो अपने फादर से अच्छे से बात करता है, जिसे देखकर उसके फादर बहुत खुश हो जाते हैं। और अब जैक को भी वापस जाने का टाइम आ गया था। वो अपना सामान पैक करता है और जाने से पहले वो मारिया से मिलता है। इसके बाद वो अपने फादर से गले लगता है। जैक ने अब अपने फादर को माफ कर दिया था और अब इन दोनों का रिश्ता ठीक हो गया था। ये सब मारिया की वजह से हुआ था। उसके बिना दोनों बाप बेटे को एक करना मुश्किल था। इसके बाद मारिया अपने घर जाती है और वो अपनी मॉम से मिलती है। वो अपनी मॉम को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर उसकी मॉम बहुत खुश हो जाती है और मारिया को गले लगाती है। उसके पेट में जो बच्चा था वो जैक का था और मारिया इसे बहुत खुश भी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।